रेखा परिवार की लाडली बिटिया या फिर यूं कहें कि परिवार की आन बान और जान। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। रेखा के दादाजी रेखा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें रेखा की एक चिंता और खाए जा रही थी, और वो थी रेखा की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में रेखा का ससुराल ढूंढते, लेकिन रेखा को शादी के नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी रेखा के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नज़र नहीं आया जहां वह अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सके। इसीलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वह अपने दोस्त राय बहादुर से मिलने बरेली की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वह बरेली पहुंचे तो राय बहादुर ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वह बड़े ही उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे राय बहादुर के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलो, बंगलो के आगे बगीचा, गाड़ियाँ और नौकर चाकर देखकर दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में राय बहादुर ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 10 साल पहले राय बहादुर के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते रेखा के दादाजी अपने दोस्त के बंगलो पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की एक आवाज़ के साथ ही राय बहादुर घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वह दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफ़ी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख रेखा के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद राय बहादुर ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो राय बहादुर के हाथ में सौंप दिया। राय बहादुर भी अपने बेटे रमेश के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन नक्श चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली रेखा। बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने रेखा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला किया। राय बहादुर इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा रमेश आ गया। रमेश ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। रमेश के जाने के बाद राय बहादुर ने अपने दोस्त से रमेश और रेखा के संबंध के लिए पेशकश की। रेखा के दादाजी को लगा जैसे राय बहादुर ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। रमेश को रेखा बहुत पसंद थी, लेकिन रमेश की माँ रमेश की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन रमेश के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर रमेश और रेखा की शादी हो गई। ससुराल में रेखा के सास ससुर, रमेश के बड़े भैया भाभी और रेखा की ही उम्र की एक ननद थी, पूनम। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण रेखा ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह रेखा के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही रमेश ने रेखा से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूँगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन रेखा की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था।
रेखा की ननद ज़रूर उसकी माँ से रेखा भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। रेखा और रमेश को जुड़वा बेटियां हुई। यह समय रेखा के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। रेखा का दर्द रेखा के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में रेखा को संभालने वाला कोई नहीं था और रमेश और उनके पापा ने रेखा को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन पूनम कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 प्रस्तुतियां हैं, इसीलिए आप सभी का चलना बहुत ज़रूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी रेखा को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ पूनम के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में पूनम ने भी हिस्सा लिया। आखिरी राउंड में पूनम के साथ 4 और लड़कियों को सिलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक-एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने पूनम से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी पूनम के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी पूनम ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? पूनम ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी पूनम की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। पूनम को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले पूनम ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं तो कल किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसीलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। पूनम के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और पूनम की माँ को भी समझ आ गया कि वो जो अपनी बहू के साथ कर रही है वो गलत है। प्रोग्राम खत्म होते ही सब लोग घर की ओर निकल पड़े। घर पहुंचते ही रेखा की सास ने अपनी बहू से माफ़ी मांगी और उसे प्यार से गले लगा लिया। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर कहीं ना कहीं प्रेरणा देगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।